अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई डैश किंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैश किंग फॉरेक्स। तो आइए भाइयों, चलते हैं आज ज़रा जल्दी नज़र डाल लेते हैं गोल्ड के ऊपर। लास्ट मैंने कुछ ट्रेड्स आप भाइयों को बताई थी, उसके बारे में भी नज़र डालते हैं। अच्छा जी, ये हमारा डे 1 का हो गया, ये मैंने बताया था सिग्निफिकेंट लेवल है। इसके ऊपर हम आ जाते हैं 4 आवर पे शिफ्ट कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। जो मैं एक्चुअली भाइयों आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, उस दिन मैंने आप लोगों को एक ट्रेड बताई थी 15 मिनट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से मैंने आप लोगों को बताया था, और वो देख लें मार्केट ने वही सीन किया क्रिएट। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से ये रीटेस्ट के ऊपर आएगा। 1964 से पहले ही मार्केट 1864 1865 से पहले ही मार्केट 1866 से यहीं से वापस होगी मार्केट। ठीक है, यहाँ से बुलिश मूव आई और ये बड़ी ज़बरदस्त मूव थी। इसके बाद ट्रेड हमारी ट्रिगर होती थी 15 मिनट के ऊपर। ये बुलिश मूव आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे और चार्ट को जूम करने दें। ये देखें भाइयों, यहाँ से ये बुलिश मूव आई और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक तो आपको मार्केट, यहाँ तक गोल्ड लाजमी जाएगा। ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था और इसकी जो रीज़न थी वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्यों यहाँ से मार्केट जाएगी। एक मिनट, ये मैं यहाँ से लॉन्ग और ये हमारा एसएल आ जाता है इतना। ठीक है, लेकिन खैर ये एसएल हमारा बड़ा बन रहा था, फिर भी हमारा जो टीपी है इस लेवल तक, ये आप देख सकते हैं हमारी रेशियो तकरीबन आ रही थी 1:1.89। खैर ये एसएल बड़ा है, लेकिन 15 मिनट पे ये एसएल इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखें भाइयों, मुसलसल मार्केट ऊपर की तरफ ही मार्केट ने मूव किया। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सेलर्स प्रेशर होगा। मार्केट मुसलसल क्या कर रही है भाइयों कि यहाँ से देखें, वहाँ से वापस आती है, फिर ऊपर जा रही है। ये देखें मार्केट का सीन कुछ इस तरह से हो रहा है। ये यहाँ से वापस आती है, फिर यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आता है, फिर मार्केट वापस आ जाती है। और इस तरह से ये क्या कर रही है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है इस टाइम। गोल्ड जो है आपका, ये देखें मार्केट ना तो ब्रेक कर पा रही है इसको, इस एरिया को ना तो मार्केट ब्रेक कर पा रही है, ना ही मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। और ये क्या चीज़ बन रही है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल की शेप है इस वक्त भाइयों। ठीक हो गया, लिहाजा इसको मैंने इसीलिए यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि मैं जो चीज़ सिखाना या बताना चाह रहा हूँ आप भाइयों को, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि हम वापस आते हैं एज 4 में, जो एज 4 का टाइम फ्रेम है उसमें आते हैं। ये देखें भाइयों, ये रेक्टेंगल, और ये कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है। हालांकि ये इस वक्त मार्केट हमें दिखा रही है कि ठीक ठाक किस्म की रिजेक्शन है, ये शूटिंग स्टार, लेकिन ये कहाँ से चल रही है। ये देखें, ये एनगल्फिंग भी हुई है लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई। असूली तौर पे ये देखें एनगल्फिंग थी, बेरिश एनगल्फिंग थी एज 4 के ऊपर। यहाँ से मार्केट को आना चाहिए था नीचे। अगर यहाँ से मार्केट, लेट सपोज जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो मैंने उसके लिए बताया था कि अगर यहाँ से देखें, हमें इस चीज़ की श्योरिटी हुई कि मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अगर ये आती मार्केट यूँ करके और यहाँ से यहाँ जाती, उसके बाद इस पॉइंट पे हम लेते, यहाँ से शॉर्ट करते गोल्ड को यहाँ तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट प्रॉपर स्विंग्स बनाती हुई आती, लेकिन आप ये देखें ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। और मैंने यही आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में होती है, तो इसका मतलब है वो लेवल के ऊपर जब जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, तो वो लेवल को ब्रेक करती है उस एरिया पे। और ये देखें हमारे पास ये कितना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं इसको डे 1 पे शिफ्ट करता हूँ दोबारा, और ये देखें भाइयों, ये कितना ज़बरदस्त है। वही चीज़ बन रही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, इधर ही रीटेस्ट का वेट करना है इस लेवल पे। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लॉन्ग करेंगे गोल्ड को यहाँ तक के लिए। ठीक हो गया भाइयों। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, अब मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके बताता हूँ। H1 के ऊपर ये हम एंट्री H1 के ऊपर उठाएंगे। जो उस दिन मैंने आपको एंट्री बताई थी वो M15 के ऊपर एंट्री थी, लेकिन मैंने आप भाइयों को ये भी बताया था कि जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं
उनके लिए यही वाला लेवल था, ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन था, ये ब्रेक होगा, देन उसके बाद हम रीटेस्ट के ऊपर एंट्री। और ये देखें अब हमारे पास प्रॉपर नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगल जो है प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप भाइयों कि स्विंग्स कितनी प्यारी हैं। बल्कि यहाँ से मैं टूल उठाता हूँ, ये देखें, ये वाला टूल उठा लेते हैं, ये देखें भाइयों, ये स्पॉट्स, ये अब ये देखें भाइयों, इसी के अंदर स्विंग्स बन रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। जो मैंने पहले आपको बताया कि ये स्विंग्स ना नीचे की तरफ ब्रेक हो रही हैं ना ऊपर की तरफ हो रही हैं। और ये वाला जो हमारा ये पैटर्न है, ये बुलिश रेक्टेंगल है। ठीक हो गया भाइयों, क्योंकि मार्केट नीचे से आ रही है इस टाइम, जो है मुसलसल गोल्ड जो है उसकी प्राइस राइज हो रही है, और एक पॉइंट पे जाके, एक लेवल पे जाके, एक प्राइस रेंज के अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रही है गोल्ड की। ये देखें मार्केट एक ही रेंज में भाइयों आप देख रहे हैं कि मूव कर रही है। ठीक है, मुसलसल जो है 2 दिन से मार्केट ना अपर साइड पे ब्रेक हो रही है, ना ये वाला लेवल तोड़ रही है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि ये 1880 का जो एरिया ये ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। इसको कितना लॉन्ग करेंगे, जनरली हमने क्या करना है कि अगर हमें एंट्री मिलती है, लेट से अभी ये नज़र यही आ रहा है कि ये बुलिश रेक्टेंगल जो है यहाँ से पॉसिबिलिटी है ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे, हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। कितना लॉन्ग करेंगे ये भाइयों मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम यहाँ से तकरीबन एंट्री लेंगे अपनी, इसका एसएल तकरीबन ये बनेगा, और इसका एटलीस्ट हमारा टीपी यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, इसका 1:3 ये आ गया हमारा टीपी। ठीक हो गया भाइयों, लेकिन ये कब होगा, जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करते साथ हमने एंट्री नहीं ट्रिगर करनी। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट के ऊपर हमें एविडेंस देता है, देन हम इसको लॉन्ग करेंगे। अब मज़ीद भी इसको आप मैं क्लियर करता चलूँ, अगर हम इसको 4 और पे शिफ्ट करते हैं, 1 मिनट, ये मैं आपको भाइयों 4 और पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एक लेवल आ रहा है 4 और पे, एक ये लेवल आ रहा है हमारा 4 और पे भाइयों, ये वाला एरिया, ये देखें, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये एरिया तकरीबन हमारा बन रहा है यहाँ तक। ठीक हो गया भाइयों, ये हमारा 4 और के ऊपर तकरीबन ये एरिया, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट वापस स्विंग बैक कर सकती है। अब इसको हम वापस करते हैं 1 और पे, यानी हमारे पास ये एक एरिया आ गया। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखें भाइयों, ये हमारे पास एक एरिया, इसको इस लेवल तक करेंगे हम तकरीबन ट्रेड, और ये भी हमारा बन रहा है 2.57 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2.57, यानी एक हिस्सा हम एसएल ले रहे हैं और उसके साथ हम 2.57 का टीपी, यानी हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो 1:2.57 है। ठीक हो गया भाइयों, और लेकिन ये कब है, जब ये अपर साइड पे ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक, कहाँ से कहाँ तक ये मैं आपको बताता चलूँ। तकरीबन आपके जो लेवल बन रहा है 1877 से 1880, यहाँ से आपने लॉन्ग करना है। इसके आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एविडेंस, यहाँ से कहाँ तक के लिए, तकरीबन आपने 1917 तक, ठीक है, यहाँ तक मिड तक जाता है, तब आपने इसको ट्रेल करना है। मिड तक जाता है तो आपने यहाँ से अपना ब्रेक इवन कर देना है। ठीक हो गया भाइयों। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा ये जो पैटर्न बना हुआ है बुलिश रेक्टेंगल, ये हमारा जो है ये फिर वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा, ये नहीं होगा कि हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर ये ब्रेक करके लेट से नीचे की तरफ स्विंग देता है तो फिर यहाँ से हम एंट्री शॉर्ट की देखेंगे। सीन वही होगा जो यहाँ से हमने सीन देखा है, काम हमने वही करना होगा। यहाँ पे भी हमने एंट्री यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई की है कि यहाँ पे अगर ब्रेक होने के बाद
हमें कोई एविडेंस मिलता है यहाँ तक जाने के लिए तो हम यहाँ तक जाएंगे। और अगर क्या होता है, अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, नीचे की तरफ गोल्ड ब्रेक कर देता है, तो रीटेस्ट करने के लिए इस स्पॉट तक आएगा ये वापस स्विंग के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस स्पॉट पे हम देखेंगे गोल्ड को शॉर्ट करने के लिए, कहाँ तक के लिए, इस लेवल तक एटलीस्ट। ठीक हो गया भाइयों। लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि मुसलसल आप देख रहे हैं गोल्ड जो है इस टाइम मुसलसल जो है वो बाइंग में जा रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि मार्केट इस वक्त कंसोलिडेट कर रही है। अगर इसने आना होता नीचे तो ये यहीं से वापस मूव दे देता। ये सेकंड अटेम्प्ट हुई है इसकी, ये इसने पहले डबल टॉप यहाँ पे दिया है और कुछ लोग यहाँ से बैठे होंगे कि जी अब डबल टॉप है, अब जाएगी मार्केट। लेकिन इसीलिए कहते हैं जब तक ये डबल टॉप कब वैलिड होता था, जब ये वाला लेवल ब्रेक करता, रीटेस्ट करता, यहाँ पे एंट्री आती, फिर यहाँ से हम सेल के लिए जाते। ठीक हो गया भाइयों। लेकिन ये एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो गई, लिहाजा हम इसका वेट करेंगे। एक वैलिड पैटर्न मिल गया हमें, तो इसका अब हम वेट करेंगे प्रॉपर, इसका ब्रेकअप हो, ब्रेकअप के बाद रीटेस्ट हो, रीटेस्ट से हम यहाँ से यहाँ तक के लिए लॉन्ग करेंगे गोल्ड को। ठीक हो गया भाइयों। इसके साथ मैं कहता हूँ थोड़े से दूसरे पेयर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था बाकी पेयर्स के ऊपर भी एंट्री एक्सपेक्टेड है। मैं आप लोगों को साथ साथ जो हमारे मेजर करेंसी पेयर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बताता चलूँ। ये अगेन H1 के ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है यूरो USD पे। ठीक है, इस पे भी मैंने ये मार्क किया हुआ है कि ये वाला अगर ये नीचे से ब्रेक करती है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आ रहा है आपका 1.07251 का सपोर्ट ब्रेक करती है मार्केट, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी यहाँ से ब्रेक करती है, इस लेवल तक आएगी। क्योंकि ये देखें, ये यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आती है, रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एविडेंस देखेंगे। एविडेंस देखने के बाद यहाँ से फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक हो गया भाइयों, क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल है। इधर मैं एक लेवल ड्रॉ भी कर लेता हूँ और ये यहाँ तक हमारी एंट्री बन जाएगी, यहाँ तक। ये आपका आ गया यूरो USD। ठीक हो गया भाइयों। कहाँ से शॉर्ट करना है, ब्रेक होता है अगर नीचे की तरफ ये वाला लेवल, आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, देन हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए, कहाँ तक के लिए शॉर्ट करना है, 1.06376 तक। ठीक हो गया भाइयों। इसी तरह GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD के ऊपर भी एक्सपेक्टेड है ट्रेड, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसने ये प्रॉपर सीधा गई है, मार्केट बुलिश थी, बुलिश होने के बाद रीटेस्ट किया और अभी ये ऊपर जा रही है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ ये डबल टॉप दे, डबल टॉप देने के बाद क्या होगा, ये देखें भाइयों, मैं आपको प्रॉपर इसका भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो मुझे इसका नज़र आ रहा है ना, इसका पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, इसका पैटर्न मुझे ये नज़र आ रहा है, ये डबल टॉप, ये ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट, यहाँ पे एंट्री हम देखेंगे। इसकी डबल टॉप की नेक लाइन ब्रेक हो के रीटेस्ट होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट करेंगे। ठीक हो गया भाइयों। आ जाए जी USD JPY के ऊपर। ये देखें जी, ये मूव, ये देखें, अब ये पॉसिबल चांस है इसका USD JPY का कि यहाँ से ये देखें, इसका इसने डबल बॉटम किया, पहले ये असेंडिंग एक चैनल बना, उसके बाद ब्रेक हुआ, इसने यहाँ पे कोई रीटेस्ट नहीं किया, वरना यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकते थे हम। खैर मार्केट नीचे आई, यहाँ से गई, ये प्रॉपर एक पैटर्न नहीं बना। ये अगर इसको जूम करें तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं बुलिश सैश है, क्योंकि ये ग्रीन वाली कैंडल थोड़ी सी नीचे है बेरिश कैंडल से, तो ये बुलिश सैश है। खैर इधर इनगल्फिंग हुई, इसके बाद मार्केट जा रही है ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है कि यहाँ तक कोई मूव दे। यहाँ पे अगर कोई सेल के लिए हमें एंट्री मिली, हालांकि मार्केट रेंजिंग होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ से यहाँ तक के लिए वापस कर सकते हैं इसको शॉर्ट। लेकिन अगर ये ब्रेक कर गई तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ से फिर ये रीटेस्ट पे यहाँ से यहाँ इसको ऊपर फर्दर हम लॉन्ग करेंगे, किसको, USD JPY को। और अगर ये नीचे आ जाता है वापस तो फिर यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ये इस एरिया के बाद।
कौन से एरिया को लॉन्ग करने के लिए ये हमारा ये वाला एरिया जो है ना ब्रेक होना ज़रूरी है 134.541 का। ठीक हो गया भाइयों। AUD USD पे आ जाते हैं। AUD USD इस पे कोई ख़ास पैटर्न नहीं था क्योंकि ये मैं पिछले दिनों से देख रहा था, ये अजीबोगरीब काम कर रहा था। और अभी भी यहाँ पे ये देखें, इसने थोड़ा सा ये ब्रेक करना था लेकिन इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, वापस चला गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इसकी सपोर्ट बन गई। अब यहाँ से ये भी वही काम करेगा इस लेवल तक, अब ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अभी इस मार्केट जो है ना ये रिस्की है AUD USD की, क्योंकि इसको हम प्रॉपर ट्रेड फिर तभी करेंगे जब ये ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, फिर इसको शॉर्ट करेंगे। NZD USD पे देख लेते हैं। ये एक मुझे यहाँ पे इस पे मज़े का सीन लग रहा था। उसकी रीज़न ये है कि ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, बुलिश फ्लैग बन रहा है। अगर ये इसमें से ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट इस पॉइंट पे करता है तकरीबन 63,908 पे, तो यहाँ से हम तकरीबन छोटे से एसएल के साथ यहाँ तक हम जा सकते हैं, क्योंकि ये फिर एक सिग्निफिकेंट आ जाता है लेवल एरिया प्रॉपर। यहाँ से वापस मार्केट यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि अभी तो ये ट्रैवल कर रही है, प्रॉपर बुलिश मार्केट है, फ्लैग बना है, फ्लैग ब्रेकिंग के बाद रीटेस्ट और फिर ये यहाँ तक। अच्छा जी, USD CHF को भी देख लेते हैं। USD CHF पे बहुत प्यारा पैटर्न बना है, बेरिश फ्लैग है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसकी तकरीबन 1 2 3 पॉइंट्स इसने टच दिया है और ऊपर भी इसी तरह से है। और अगर ये करता है यहाँ से, ये लेवल भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये सपोर्ट थी लेकिन फिर ये ब्रेक हुई सपोर्ट, उसके बाद ये रीटेस्ट हुई लेकिन दोबारा लेवल में चली, क्योंकि ये एक फ्लैग की फॉर्मेशन है। और अगर भाइयों ये ब्रेक करता है, इसको ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्ट करता है आपका USD CHF 0.92197। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट करता है, यहाँ पे हमें कोई बेरिश एविडेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसको फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, 1:2 या 1:3। यहाँ पे ये देखें भाइयों, ये पिछले एक ये एंट्री थी हमने ली थी, मेरा ख्याल है ये वाली एंट्री ये मार्क हुई है, इसका स्टॉप लॉस और TP। हाँ, ये एंट्री थी, ये वेज था जिसके ऊपर एंट्री थी। और लेकिन ये आप देखें ये सपोर्ट से नीचे चला गया और पॉसिबिलिटी है कि ये ना ऊपर जा सके, ये ब्रेक करेगा। ठीक हो गया, तो ये 1:3 या 1:2 हम इसमें भी जा सकते हैं। आ जाएँ भाई, जल्दी जल्दी USD CAD पे भी नज़र मारते हैं। अच्छा, ये USD CAD के ऊपर भी एंट्री, ये भी हमने एक पीछे ट्रेड ली हुई है। अच्छा, ये देखें भाइयों, ये लेकिन ये पैटर्न से आउट हो गया था, ये वापस चली गई हुई है मार्केट। उसके बाद ये मतलब इसने बड़ा अजीब सा बिहेव किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये देखें, जो सपोर्ट थी इसकी प्रॉपर, इसने उसको ब्रेक किया है और अब ये पॉसिबिलिटी है ये रीटेस्ट करने जा रही है। रीटेस्ट करने जाती है इसको, यहाँ पे रिजेक्शन आती है, यहाँ पे हमें बेरिश एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से दोबारा हम इस लेवल तक, ये जो सपोर्ट है यहाँ तक हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया भाइयों, यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं बहुत छोटे से एसएल के साथ, क्योंकि अगर इधर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ पे उसका तकरीबन जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ तक हम उठा सकते हैं। ठीक हो गया भाइयों, तो बाकी एक बार फिर हम गोल्ड पे नज़र मार लेते हैं। तो ये देखें जी भाइयों, जैसे मैंने बताया, अब इसको आपने इसी तरह से ट्रेड करना है, कोशिश करनी है कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता, फेक आउट पे ट्रेड नहीं लेनी, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद हमें कोई एविडेंस देता है। ये ना हो कि रीटेस्ट, ड्यूरिंग रीटेस्ट बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग रीटेस्ट वो कैंडल ही बेरिश इतनी बड़ी बनती है कि ये नीचे चली जाती है, अब नॉर्मल कैंडल, तो उसके ऊपर भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब नॉर्मल कैंडल हमें मिले और उसके बाद हमें कोई बुलिश मूव देखने को मिले, देन हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक हो गया भाइयों, इसके साथ ही डैशकिंग को दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।